हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण प्रभास क्षेत्र में हमारा एकमात्र पुत्र समुद्र में डूबकर मर गया था। यदि तुम गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो उसे हमें जीवित ला दो। श्री कृष्ण ने कहा, बहुत अच्छा गुरुदेव, हम उसे लेने जाते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने गुरुजी से जाने की आज्ञा ली और रथ पर सवार होकर प्रवास क्षेत्र में गए। वहाँ विधि पूर्वक उन्होंने समुद्र की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर समुद्र स्वयं उनके सामने उपस्थित हो गया। श्री कृष्ण ने समुद्र से कहा, हे समुद्र, तुमने अपने गर्भ में हमारे गुरुपुत्र को आश्रय दिया हुआ है। हम चाहते हैं कि तुम उसे हमें लाकर दो। मनुष्य भेषधारी समुद्र ने कहा, हे देवादिदेव श्री कृष्ण, वह बालक मेरे आश्रय में नहीं है। मेरे गर्भ में पंजने नाम का एक बड़ा भारी दैत्य रहता है। वह शंख के रूप में है। उसी ने उस बालक को चुराया है। समुद्र की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण तत्काल जल में प्रवेश कर गए। अतल गहराई में उन्हें एक बड़ा भारी शंख दिखाई दिया। उसने कृष्ण को देखा तो वह उनकी ओर झपटा, परंतु श्री कृष्ण ने पलक झपकते ही उसे मार डाला। परंतु वह बालक उसके पेट में नहीं मिला। उन्होंने उस पंचजन्य शंख को ले लिया और उसे लेकर वह बलराम जी के साथ जमराज की संजीवनी नामक पुरी में पहुँचे और शंख बजाया। जमराज ने अपने विशिष्ट पार्षदों के साथ उनका स्वागत किया और पूछा, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? श्री कृष्ण ने कहा, जमराज, जहां अपने कर्म बंधन के अनुसार मेरे गुरु का पुत्र लाया गया है, तुम उसके कर्मों पर ध्यान ना देकर उसे तत्काल मेरे पास ले आओ। जमराज ने गुरुपुत्र को लाकर उन्हें सौंप दिया। दोनों भाई उस बालक को लेकर गुरुदेव के आश्रम पर आए और उसे गुरुदेव को सौंप कर बोले, गुरुदेव, आपकी कोई और आज्ञा हो तो कहिए। गुरुजी ने कहा, पुत्र, तुम दोनों ने मुझे जो दक्षिणा दी है उसे बड़ी गुरु दक्षिणा और क्या हो सकती है। तुम्हें तीनों लोगों को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त होगी। उसके बाद दोनों भाई गुरु से आज्ञा लेकर मथुरा लौट आए। उन्हें देखकर मथुरावासी अत्यधिक प्रसन्न हुए। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।